दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सचिन कुमार उपाध्याय और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी सचिन 1.0 में। तो फ्रेंड्स, आपके और हमारे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग हम आपके लिए यूपीटीयू का क्रैश कोर्स लेकर आ चुके हैं। ठीक है, यूपीटीयू क्रैश कोर्स का पहला वीडियो आज हम अपलोड कर चुके हैं। तो लेकिन आप लोगों को एक खुशी होगी कि मैं यूपीटीयू का जो पहला वीडियो है ये तो फिजिक्स का है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिजिक्स का वीडियो कैसे अपलोड कराएं सर। तो हम यहाँ मैथ के लिए स्पेशली क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। लेकिन आप लोगों को एक खुशी होनी चाहिए कि मैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा आने वाली कुछ वीडियोस में। ओके फ्रेंड्स, जितना मैं मेहनत कर सकूँगा आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा। सिर्फ आप लोगों को मेहनत करना है अपने यूपीटीयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए, खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए। जितना भी हो आपको फोकस होना चाहिए कि हमें इस बार ही यूपीटीयू एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। आपको इस माइंडसेट के अनुसार पढ़ना है आपको कि आप यूपीटीयू एंट्रेंस एग्जाम में कुछ अच्छा कर जाएं। ये नहीं कि हमें इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ठीक है, मैं आपके लिए जितना मेहनत कर सकूँगा उतना मेहनत करूँगा। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर नया आया हूँ, बट जितना मैं मेहनत कर सकूँगा आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा। क्योंकि हमारा अब यूट्यूब पर आना किस लिए हुआ, आप लोगों के लिए हुआ। हमें तो वीडियो अपलोड करता है, हम वीडियो अपलोड करेंगे। आज नहीं कल मोनेटाइजेशन मिलेगा, आज नहीं कल कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आप लोगों के लिए पास टाइम नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को देना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप पर डे अच्छी तरीके से पढ़िए। जो वीडियोस एक दो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनके साथ प्रिपरेशन कीजिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए और उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि यूपीटीयू एंट्रेंस एग्जाम इतना कोई इशू नहीं है कि जे एडवांस के एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत ही नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप लोगों ने अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो वहाँ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, केपलर के नियम से, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ये कितने पूछ लिए हैं, यूनिट से पूछते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैथ होता है ना, वो मैथ मेंस लेवल का होता है। ठीक है, यूपीटीयू के जो क्वेश्चन पेपर है आप उठाइएगा, 2018 का क्वेश्चन उठाइएगा, 2019 का नहीं। 2019 में बहुत अच्छी क्वेश्चन आए थे, हमने तो सॉल्व किया। लेकिन अगर 2018 के आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना तो आप या मेंस लेवल की जो क्वेश्चन है ना उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन मिलते जुलते नहीं है, लेकिन 40 to 50% जो क्वेश्चन होते हैं मेंस लेवल के होते हैं यूपीटीयू एंट्रेंस एग्जाम में। तो फिलहाल उससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप भी मेंस लेवल के ही स्टूडेंट हैं। सिर्फ अपनी मेहनत को और आगे बढ़ाइए। मैंने सोचा आप लोगों से 5 मिनट में कुछ बातचीत करूँगा, उसके बाद फिर अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप जितनी मेहनत और लगन के साथ अपने यूपीटीयू एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। कोई भी एग्जाम 2 महीने से ज़्यादा की वैल्यू नहीं कोई एग्जाम की। आपने पहले से ही सब कुछ पढ़ रखा है, सिर्फ 2 महीने में उसको किस तरीके से आप परजेस्ट करते हैं वो आप समझिए। ठीक है, ये कोई आप जुलाई में पढ़े थे तो आप 50% तो भूल ही जाते हैं, उसको फिर रिवाइज कर लेते तो फिर आ जाता है। वही सिस्टम है आपके पास कि आप फिर से आप इसको रिवाइज कीजिए। मैं इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेकर आने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 2 घंटे का, 1.5 घंटे का लेक्चर वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा आपके सामने। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो मैं आने वाली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, वहाँ आपको घर पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों से प्रॉमिस है। बट आप लोग हमारा साथ दीजिए, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। आप सिर्फ अपनी मेहनत कीजिए। हम क्या कर रहे हैं आप शोबाजी पर ध्यान मत दीजिए। कौन कितना व्यू ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। आप गलत कमेंट मत कीजिए, क्योंकि कोई भी अगर स्टूडेंट है या यूट्यूबर है, अगर कोई गलत कमेंट करते हैं तो फिर क्या होता है कि तकलीफ होती है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं गलत। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मत करो, लेकिन करो तो अच्छा करो ना फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। पैसा कमाना किसका उद्देश्य नहीं होता।
ठीक है, पर्पज़ सबका वही है, लेकिन सबका पर्पज़ शायद चेंज होता है। हमारा पर्पज़ कुछ और होगा, मैं किस लिए आया हूँ, तो आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग को यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फोकस करना है, क्योंकि मैंने एक टॉपर, मैं आप लोगों को छोटी स्टोरी बताऊँगा 2 मिनट के अंदर में, उसके बाद मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, वरना आप इस सेशन को भी पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। तो मैं मुंबई गया था 2018 में, और वहाँ पर मैं गोरेगांव वेस्ट में, आप लोगों ने सुना होगा एरिया, गोरेगांव वेस्ट में बैठा था, एक टैक्सी में बैठा था। हमारे गांव के थे टैक्सी वाले, तो उन टैक्सी में बैठा था वहाँ पर। उसके बाद वहीं आईआईटी बॉम्बे वहाँ से 12-13 किलोमीटर है। पवई इलाका लगाता है, आप देख लीजिए, पवई एरिया है, पवई में आईआईटी बॉम्बे, पवई में। तो आईआईटी बॉम्बे का एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, अर्पित सिंह करके था, अर्पित सिंह। ऑल इंडिया रैंक 67 थी उसकी, बता रहा था, जे एडवांस्ड ऑल इंडिया, वो 3rd ईयर में था उस समय। ऑल इंडिया रैंक 67 थी उसकी, मतलब 67 रैंक था उसका, जे एडवांस्ड। अच्छा ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में बीटेक कंप्यूटर साइंस था एंड इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा था वो। तो आया वहीं गोरेगांव वेस्ट में, बहुत ही बड़ा एक्रेलिक की मार्केट है, वहीं पर एक्रेलिक का जो सामान लेने के लिए कुछ यूज होने वाला था, वहाँ पर कोई फंक्शन था, इसीलिए कुछ था, हमको क्लियर नहीं क्या बताया नहीं कुछ। फिर उसके बाद आया वो टैक्सी वाले में वही सामान डाल दिया। उसके बाद हमारे साथ पहचान के ही थे, तो मैं भी बैठ कर चलने लगा। तो रास्ते में बातचीत हुई, तो आपने कैसे कैसे क्या किया, तो उसने सिर्फ एक चीज़ ही बोला बस, बाकी तो पूरा हमारा रास्ता कुछ नहीं बोला, पूरे रास्ते में कुछ नहीं बोला। उसने एक ही चीज़ बोला, जब पढ़ाई कर रहे हो आप ना, तो पढ़ाई ही करो। जब पढ़ाई करने से उठ जाओ ना, तो फिर कुछ मत करो। ये नहीं कि हम ये कर रहे थे, वहाँ घर पे ये कर रहे थे, ऐसा। जब मज़े के टाइम आ गए तो मज़े के टाइम आ गए, और फिर जब पढ़ाई करने बैठ गए तो कुछ नहीं, किसी भी मोबाइल फंक्शन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका कुछ यही मतलब है उनके द्वारा और आपके द्वारा, कि आप जब पढ़ाई करने बैठ जाइए ना, तो पढ़ते ही रहिए। ठीक है, आप पढ़ाई करने बैठ जाइए तो पढ़ते ही रहिए, और जब उठ जाइए तो उठ जाइए। तो आपको 8 घंटे से 10 घंटे प्रॉपर टाइम आप अपने ऊपर देना है। और जो आज का सेशन लॉजिक गेट है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीटी में 4 नंबर का आता है, और आपके बोर्ड एग्जाम वाले अगर स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो इनके लिए भी 4 से 6 नंबर का काम होता है। ठीक है, तो 4 नंबर का ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, जिसे आप एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इजी है, आपको 1 से 2 लेक्चर में काम हो जाएगा आपका। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से प्रॉमिस है कि ये लॉजिक गेट, अगर आपने पूरा वीडियो को अंत तक देखा, जितने मिनट का वीडियो बनने वाला है हमको पता नहीं है, अगर आपने इसे अंत तक देखा तो लॉजिक गेट आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारा वादा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर समझ नहीं आया तो हमको बताइएगा, समझ आया उसको भी बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको प्रॉमिस करता हूँ लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, ये हमारा वादा है। चलिए अपने सेशन को अपने सेशन को स्टार्ट किया जाए। ओके, तो लॉजिक गेट समझने के लिए पहले आपको एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट, उसके बाद डिजिटल सिग्नल, इन बातों को समझना पड़ेगा। उसके बाद आप अच्छी तरीके से लॉजिक गेट को समझ जाएंगे। ठीक है, तो एनालॉग सर्किट जो होता है ना, तो हमारे एक जो थे, कोई था गुप्ता करके, विश्वकर्मा करके था, गुप्ता करके, उन्होंने कहा कि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ और आप हमें इंग्लिश में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश या हिंदी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी मैटर नहीं करता। ठीक है, जब आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड रहेगा तो इंग्लिश और हिंदी कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो हिंदी और इंग्लिश में तो बोलूँगा नहीं, बोलूँगा तो हिंदी में तो समझाऊँगा, तो यही बहुत है। बाकी इंग्लिश में डिफिनीशन से, एंट्रेंस एग्जाम में डिफिनीशन से कुछ होता नहीं, बता दूँगा आपको, बोर्ड एग्जाम के लिए डिफिनीशन होता है, जो कि मैं इंग्लिश में आपको डिफिनीशन देने वाला हूँ अनलॉक सर्किट का। तो अनलॉक सर्किट क्या है, तो पहले मैं हिंदी में एक बार आपको बता दूं अपने ऐसे ही जुबानी, कि वे परिपथ जिनमें वोल्टेज समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं। वे परिपथ जिनमें वोल्टेज समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं, जैसे
ये देखिए, ओके। इसमें परिपथ समय के साथ निरंतर, यहाँ पर अगर हम टी समय में बी वेग से बदलता रहता है लॉक सर्किट, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इससे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं है। फिर फिलहाल ये समझ लीजिए, मैं इसका एक डिफिनीशन लिख देता हूँ। द सर्किट in which voltage varies continuously कॉल्ड एनालॉग सर्किट। तो चलिए दोस्तों, समझ आ गया आपको कि वे परिपथ जिनमें वोल्टेज समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं, ठीक है। द सर्किट इन विच वोल्टेज वेरीज कंटिन्यूसली कॉल्ड एनालॉग सर्किट। तो चलिए हम डिजिटल सर्किट पर चलते हैं। डिजिटल सर्किट ही आपको पढ़ना है, ठीक है। डिजिटल सर्किट आपको पढ़ना है। तो चलिए, डिजिटल सर्किट आप क्या है? तो डिजिटल सर्किट वो होता है, इसको समझ लीजिए कि वे परिपथ जिसमें केवल 2 लेवल होते हैं, 2 स्तर होते हैं, सिर्फ 2 स्तर, या तो शून्य या तो कोई वैल्यू। तो वो वैल्यू सिर्फ क्या हो सकता है? 1, 0 या 1, ठीक है। समझ गए डिजिटल परिपथ? ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आगे इसका डिफिनीशन कि वे परिपथ जिनमें केवल वोल्टेज के सिर्फ 2 मान होते हैं। ये हिंदी में आप अच्छी तरीके से समझिए। वे परिपथ जिनमें वोल्टेज के सिर्फ 2 मान होते हैं, या तो 0 या तो 1, कॉल्ड डिजिटल सर्किट। चलिए देखते हैं। The circuit that have only 2 level one or 0 of voltage ओके फ्रेंड्स, समझ आया बात? अब आपको डिजिटल सिग्नल समझना है, सिर्फ लिखना नहीं है। डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल सिग्नल जो होता है ना, क्या होता है कि मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो आपने तो मान लीजिए लाइटें बहुत आ गई हैं। पहले क्या होता था, आपने भी देखा होगा कि ऐसे करके बना रहता था, ऐसे एक जगह ऐसे लिखा रहता था 1 और 0। कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स? ऐसे आपको कुछ, मैं फिगर उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है जो बना रहा हूँ। ऐसे करके डॉट किया रहता था, या पाई करके, या 0। तो ये क्या समझाता था आपको कि जब ये इस तरफ हो जाता था तो आपका वोल्टेज शुरू हो जाता था, वोल्टेज हाई हो जाता था, ठीक। और जब ये 0 हो जाता था मतलब ख़त्म। तो यही आपको लॉजिक गेट में पढ़ना है। यही डिजिटल सिग्नल है। ये सिग्नल दे रहा है कि आपकी बल्ब चालू हो गई है, और ये सिग्नल दे रहा है कि आपकी बल्ब बंद हो गई है। यही है डिजिटल सर्किट, और यही है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सर्किट कि जो सिग्नल देता है वही डिजिटल सिग्नल है। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है मैंने समझा दिया। तो आपको लॉजिक गेट समझना है। और ये इसके 3 पार्ट इसके 2 पार्ट होंगे डिजिटल सर्किट के।
डिजिटल सर्किट के 2 पार्ट होंगे और फिर लॉजिक गेट के 5 पार्ट होंगे। लॉजिक गेट के 3 पार्ट होंगे और यूनिवर्सल गेट के 2 पार्ट होंगे। तो चलिए इसके हम पार्ट्स के बारे में, इसका जो पहला पार्ट है वो है लॉजिक गेट और जो दूसरा पार्ट है वो है यूनिवर्सल गेट। ओके, तो चलिए यूनिवर्सल गेट। तो लॉजिक गेट के जो हैं वो 3 पार्ट हैं। वो कौन से हैं? पहला है ऑर गेट, पहला है ऑर गेट, दूसरा है एंड गेट। अब यहीं से फ्रेंड्स आपका टॉपिक तो स्टार्ट है कभी से, लेकिन आपको यहाँ से कंसंट्रेट होकर बैठना है और पढ़ना है। तीसरा है नॉट गेट। ओके, तो चलिए ठीक है, नॉट गेट हो गया। अब इसके 2 पार्ट हैं, वो है क्या? नैंड गेट। अब मैं समझाता हूँ नैंड गेट क्या है, अभी सब समझ आ जाएगा आपको फ्रेंड्स। मैंने जो प्रॉमिस किया है आपको, जो दूसरा है वो है नॉर गेट। ठीक है। अच्छा, नैंड गेट जो है वो एंड गेट, और जो नैंड गेट है ये एंड गेट और गेट, ये नैंड गेट जो है वो एंड गेट और नॉट गेट दोनों से मिलकर बना है। एंड गेट और ये नॉट गेट। ओके, अब चलिए देखिए कैसे मिलता है। पहले नॉट गेट, फिर एंड गेट। एन पहले आ गया, उसके बाद इसको ले लिए, ये छोड़ दिए। ठीक है, आपका बन गया नैंड गेट। नॉर गेट क्या है? ये और गेट, और जो आपका नॉर गेट है वो और गेट और नॉट गेट, नॉट गेट और गेट। तो ये देखिए, इसको छोड़ दिए, आपका बन गया नॉर गेट। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है। आपका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन शुरू होने वाला है वो है कि इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है और इसकी ट्रुथ टेबल और इसका लॉजिकल सिंबल, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम और गेट, फिर एंड गेट, फिर नॉट गेट, फिर नैंड, फिर नॉर, इन 5 गेट को आप पढ़ेंगे। उसके बाद यहीं से हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन लॉजिक गेट से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपका ये जो गेट है ना एकदम क्लियर हो जाएगा और यूपीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आपका पहला है और गेट। और गेट। ओके फ्रेंड्स, तो और गेट क्या है? तो और गेट है ये, मैंने लॉजिक गेट आपको नहीं बताया। तो लॉजिक गेट क्या है ये समझ लीजिए आप। जो लॉजिक गेट होता है ना, कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए छोड़िए, लॉजिक गेट से कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक, लॉजिक गेट से कोई प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है। तो लॉजिक गेट कुछ है नहीं फ्रेंड्स, बस आप लोगों के लिए समझ लीजिए जो मेन है वो और गेट है। तो चलिए और गेट में समझता हूँ क्या है और गेट। तो कुछ नहीं, आर गेट में भी, और गेट हो या एंड गेट, इसमें क्या है कि इनके पास 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। दैट्स कॉल्ड आर गेट, दैट्स कॉल्ड एंड गेट।
जो इसका मेन सिस्टम है ना वो है ये कि इसको आपको लॉजिकल सिंबल आना चाहिए और ट्रुथ टेबल आना चाहिए। ठीक है। चलिए, और गेट का जो है पहले हम लॉजिकल सिंबल बनाते हैं। आराम से बताएंगे फ्रेंड्स, घबराइएगा मत, क्योंकि तुरंत बताना आसान एकदम हमको अच्छा नहीं लगता। मैं आराम से बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ आप याद करते चलिए, टाइम मिलता है तो आप याद करते चलिए। ठीक, तो आपका लॉजिकल जो सिंबल होगा वो ऐसे ही बनेगा। आपका फिगर तो हमारा अच्छा नहीं बनता ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये ए है और ये बी। आपको क्या करना है, याद करके चलना है। इसे ऐसे करना है, उसके बाद आपको ऐसे, फिर ऐसे, ओके, फिर ऐसे वाई। ये इनपुट है, क्या है, इनपुट है, और ये आउटपुट है। समझ आया? ठीक है, लॉजिकल सिंबल आपको समझ आया। अब क्या है आपका बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है आपका, इसका है ए और बी इक्वल वाई। ए और बी इक्वल वाई, इसका जो है बूलियन एक्सप्रेशन। इसको आपको याद करना है, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग आपको और गेट समझ आएगा। ठीक, चलिए, अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया बूलियन एक्सप्रेशन और ये लॉजिकल सिंबल। आपको ट्रुथ टेबल क्या है आपका। अब देखिए, इसमें 4 कंडीशन बनेंगे, 4 कंडीशन होगी ना। इसमें अगर सिग्नल है, इसमें भी सिग्नल नहीं है तो एक कंडीशन, इसमें सिग्नल है, इसमें है नहीं है तो 2 कंडीशन, इसमें सिग्नल है, इसमें नहीं है 3 कंडीशन, और दोनों में सिग्नल है 4 कंडीशन। समझ आया? तो ट्रुथ टेबल जो होगा, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई। ठीक, ओके। तो चले, जब आपका ए में भी सिग्नल नहीं है, बी में भी सिग्नल नहीं, यानी इसमें भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, इसमें भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही, इसको कई तरीके से समझते हैं। ये नहीं कि ये धारा से ही समझेंगे, इसको जिस तरीके से आप समझना चाहें उस तरीके से समझिए। सिग्नल से समझिए, कोई सेंसर वगैरह समझिए। कि एक एग्जांपल इस पर दूंगा, 2 मिनट लगेगा, ठीक है, इसको समझने के बाद। तो दूसरा कंडीशन होगा, इसमें भी धारा नहीं है, इसमें भी इसमें सिग्नल नहीं, इसमें भी सिग्नल नहीं है, इसमें सिग्नल है, इसमें सिग्नल नहीं है, ए में सिग्नल नहीं है, ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है, बी में फिर सिग्नल है, ए में नहीं है। ओ माय गॉड, बी में सिग्नल नहीं है, ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है, फिर बी में सिग्नल है, ए में सिग्नल नहीं है। ठीक, अच्छा, अब ए में भी सिग्नल है और बी में भी सिग्नल है। ओके ओके ओके। अब आपको क्या समझना है यहाँ से, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल होगा। आप लोगों ने कार तो देखी होगी ना, कार तो देखी होगी आप लोगों ने। ये कौन सी कार है सर? कोई बात नहीं, आप लोगों ने कार तो देखी होगी। तो क्या है ना कि कार में 2 हेडलाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स और एयर बैग। आपने सुना है एयर बैग सुना होगा, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, BMW, ऑडी में होती है। तो एयर बैग में यहाँ 2 लाइट्स, हेडलाइट्स लगी हुई, इसके बगल 2 सेंसर होता है और अंदर एयर बैग लगा होता है। इस कोने पर भी सेंसर, इस कोने पर भी सेंसर, इस कोने पर भी सेंसर, इस कोने पर भी सेंसर। तो जब सामने से किसी गाड़ी ने
सामने से कोई गाड़ी आई और उसके पास ही आकर रुक गई, वहाँ आपसे टच नहीं हुई, यानी न इस सेंसर को टच किया, 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 न यहाँ कोई सिग्नल नहीं हुआ, तो यहाँ सिग्नल क्या होगा, यहाँ सिग्नल नहीं हुआ तो एयरबैग खुलेगा आपका। जब आई गाड़ी आपकी यहीं रुक गई, जब इस सिग्नल ही नहीं दे रहा है तो एयरबैग खुलेगा क्या, जब ये टच नहीं हुआ सेंसर में, दोनों सेंसर इस कोने पर भी लगा, इस कोने पर भी लगा, ए सिग्नल समझिए, ए सेंसर है, ये बी सेंसर है। जब इस पर टच ही नहीं हुआ आपकी गाड़ी, तो जो सामने से आ रही है, तो सेंसर एयरबैग आपका खुलेगा, कोई सिग्नल ही नहीं हुआ, तो ये आपका जब एयरबैग नहीं खुलेगा तो ये 0। ठीक, समझ आया। अच्छा, इसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आपका सिग्नल नहीं होगा तो 0 से, जब सिग्नल होगा तो 1 से, क्योंकि हमने यहाँ पहले बता दिया ये ऐसा होता था पहले, अब भी ऐसा है लॉजिक गेट में। ये देखिए पीछे करता हूँ, ये देखिए इसको बताया था हमने। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या करना है आपको कि मान लीजिए गाड़ी आई और इस पर तिरछे यहाँ से आई, इस पर, इस वाले सेंसर पर, इस वाले सेंसर पर आपको टच कर गई, इस वाले सेंसर, तो क्या होगा कि जो इस वाले सेंसर पर टच होगी तो ये वाला सेंसर कहेगा भैया हमको जानकारी नहीं हुई। सेंसर का मतलब ये होता है कि इस सेंसर पर टच हो या इस सेंसर पर, एयरबैग आपका खुलना है, नहीं तो सब तो इस वाले सेंसर पर इस वाली तरफ से टक्कर हुई और दूसरा वाला कहेगा अरे हमको तो मालूम ही नहीं भैया कहाँ से ट्रेन आ रही है, कहाँ से गाड़ी आ रही है, तो हम कहाँ खुले एयरबैग, हम कहाँ खुले भैया फब्बारा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इस पर टच हो या इस पर, तो आपका एयरबैग खुलना है, यानी ए में भी सिग्नल हो या बी में सिग्नल, ए में सिग्नल नहीं हो, बी में सिग्नल हो, फिर भी आपका एयरबैग खुलना है। बी में सिग्नल हो या ए में सिग्नल हो या बी में सिग्नल ना हो, तब भी एयरबैग आपका खुलना है। जब सामने से टक्कर हुई, इसमें दोनों में टक्कर हो गई, तो एयरबैग तो खुलना ही है। ओके, तो हमें आता है कि आपको ये ट्रुथ टेबल आपको कुछ अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अच्छा, अब एक और इसका आइडिया है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये वीडियो आपके लिए हमेशा के लिए लंबा नहीं होगा। आज के बाद ये एंड हो जाएगा वीडियो, आपको फिर से वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अच्छा, इसका और एक फंक्शन है, इसको पढ़ेंगे ए और बी इक्वल वाई, यानी ए इनपुट है और बी इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इसमें चार पॉसिबल केसें होंगे, ये आपको समझ लेना है ना। 4 पॉसिबल केस तो हो ही रहे ना, आप समझ रहे ना, इसको तो अपने मन से लिखना पड़ेगा, ये थोड़ी अपने मन से आएगा वहाँ से। तो अगर 0 और 0 को जोड़ेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगा है तो 0 आएगा, और 0 1 को जोड़ेंगे तो 1, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, 1 1। ठीक, समझ रहे हैं ना, ये आप समझने के लिए 1 + 0 1, 1 + 1 1, यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन ये समझने के लिए आप फिर इसको भी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, ये लेकिन जो हमारा सेंसर वाला है, इसको अगर कहानी भी आप सोच लेंगे एग्जाम में बैठ के ना, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए, हम अपने दूसरे गेट पर बात करते हैं। हमारा दूसरा गेट है एंड गेट, हमारा दूसरा गेट है एंड गेट। तो एंड गेट का हम पहले लॉजिकल सिंबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लॉजिकल सिंबल, क्योंकि सिंबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए आपको। तो इसमें भी क्या होगा, 2 इनपुट होगा। देखिए फिगर हमसे बहुत अच्छा नहीं बनता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो बनता है ये हमारा है एंड गेट। ओके, ऐसे ही आपका एंड गेट होता है। ये ए बी इनपुट है और वाई आउटपुट है। चलिए हम अपना बूलियन एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। क्या है बूलियन एक्सप्रेशन आपका? y = a एंड b, इसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे y = a एंड b। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही बातचीत कर चुके हैं हम आज, तो हम अपना ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। क्या होगा ट्रुथ टेबल आपके लिए, यहाँ बना दें। चलिए, तो a b और y, a इनपुट b इनपुट y आउटपुट। ओके, इसमें भी 4 पॉसिबल केसें होंगी कि नहीं होंगी?
चार पॉसिबल ये होंगी कि ए में धारा, ए में ए सिग्नल दे रहा है, बी भी सिग्नल नहीं दे रहा है, और ए सिग्नल दे रहा है, बी सिग्नल, ए सिग्नल नहीं दे रहा है, बी सिग्नल दे रहा है, बी सिग्नल दे रहा है, ए सिग्नल नहीं दे रहा है, ए भी सिग्नल दे रहा है, बी भी सिग्नल दे रहा है। समझ आ गया ये बात? ये समझ आई बात? अब क्या करेंगे हम, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, यही बूलियन एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए बस। आपका एंड गेट रेडी, ट्रुथ टेबल रेडी। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये आपका ट्रुथ टेबल तैयार हो गया। तैयार हो गया कि नहीं? तैयार हो गया। मैं पूछता हूँ तैयार हुआ अच्छी तरीके से? y इक्वल a डॉट बी, y आउटपुट a और b इनपुट, और दोनों का इनटू में ये बूलियन एक्सप्रेशन लिखा ही जाता है, तो आपको इससे अच्छा तरीका याद करने का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, नॉट गेट पर। हमारा तीसरा गेट है जो वो है नॉट गेट। तो नॉट गेट, जो नॉट गेट है इसका लॉजिकल सिंबल, लॉजिकल सिंबल जो लॉजिक प्रतीक है इसका, ये हम बना लेते हैं। लॉजिकल सिंबल हमारा होगा बड़ा आसान सा, फिगर हमको बनाना आता नहीं, तो ये देखिए इसमें एक इनपुट होगा। डिफिनीशन वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं ना आप? ये डिफिनीशन नहीं बताए सर, डिफिनीशन से क्या होगा, आपको इसको आना चाहिए। डिफिनीशन क्या है जी? डिफिनीशन से कुछ होता है? ठीक, तो आपका ये लॉजिकल सिंबल होगा। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो होगा y इक्वल a बार। ठीक, ठीक है। अब इसका हम बना लेते हैं वो ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। ठीक, इसमें दो इनपुट हो गए, एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, तो इसमें सिंपल सा दो केस बनेगा, a b y। ठीक क्या होगा जब a 0 और b, a 0 और b, मतलब जब a 0 होगा तो b या तो a में धारा प्रवाहित हो रही है और b में नहीं, और b में प्रवाहित हो रही है a में नहीं। ठीक, ओ माय गॉड, ये क्या हमने कर दिया जी? ये तो a में, ये तो धारा एक बार प्रवाहित होगी और एक बार नहीं। तो सिर्फ एंड नॉट गेट में क्या है कि जब नॉट गेट में ये होता है क्या, क्या जो सर्किट है इसमें ये सिग्नल दे रहा है तो सिग्नल नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है तो आप ये देखिए क्या सिग्नल, क्या आप इसमें क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए क्या सर्किट जो है सिग्नल दे रहा है, क्या ये इनपुट सिग्नल दे रहा है? तो क्वेश्चन क्या है? नॉट गेट है ना, नहीं दे रहा है जी, नहीं दे रहा है। 1 हो गया। क्या सिग्नल, क्या सर्किट सिग्नल दे रहा है? हाँ दे रहा है, नॉट गेट है। याद करने का तरीका सही है? अच्छा है फ्रेंड्स, समझ आया? ये थोड़ा यहाँ कटपिट हो गया, कोई बात नहीं। क्या सिग्नल, क्या ए जो है सर्किट या दे रहा है, सिग्नल दे रहा है? जब सिग्नल नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है तो नॉट गेट है, 1 हो गया। और क्या सिग्नल दे रहा है तो 0 हो गया। ठीक है, समझ आया? अब चलिए हम अपने यूनिवर्सल गेट पर चलते हैं। यूनिवर्सल गेट हमारा जो पहला गेट था नैंड गेट, यूनिवर्सल गेट मैंने समझा दिया था। जो हमारा पहला गेट था वो था नैंड गेट। वो हमारा यूनिवर्सल गेट का जो पहला गेट था वो नैंड गेट था। तो नैंड गेट क्या है फ्रेंड्स? तो मैंने पहले ही बताया नैंड गेट जो है वो है क्या बोलते हैं इसका, नैंड गेट है एंड गेट और नॉट गेट का। मतलब इसमें क्या होता है, एंड गेट के निर्गत टेबल, मतलब एंड गेट का जो आउटपुट है वो नॉट गेट का
जो एंड गेट का इनपुट है वो नॉट गेट का आउटपुट होगा। ठीक, समझाता हूँ मैं। चलिए इसका एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं हम, फिर उसके बाद समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, एंड गेट क्या है ये समझ आ जाएगा। तो चलिए नैंड गेट ना, नैंड गेट के लिए क्या होगा आपके लिए कि तो पहले आपको बनाना पड़ेगा नॉट गेट। लॉजिकल सिंबल में बता रहा हूँ, पहले आप बूलियन एक्सप्रेशन लिख लीजिए। फिर क्या मतलब है, बूलियन एक्सप्रेशन आपका होगा a डॉट बी बार लगा देंगे y। अब इसका लॉजिकल सिंबल, जो हमारा लॉजिकल सिंबल होगा वो होगा, पहले तो मैं बना लेता हूँ क्या, एंड गेट ना, एंड गेट। चलिए ठीक है, एंड गेट बना लिया हम, एंड गेट बना लिए। अब एंड गेट बनाकर इसी को हम नॉट गेट जो दिया है देखो ये, इसी से हम जोड़ देंगे। ठीक, यही तुम्हारा है। अब यही तो अब हमारा जो ये समझने के लिए था, जो ओरिजिनल आने वाला है वो ये आने वाला है कि आने वाला है, देखिए समझ आया, ए बी। ठीक ठीक, समझ आया ना, समझ आया कि नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। जो इसका आउटपुट होगा इसके लिए इनपुट बन जाएगा, तो इसी जो आउटपुट है इसको यहाँ ला दिए, और इनपुट, ये इनपुट दोनों पहले से ही रहा और इसको आउटपुट को यहाँ लगा दिए, एंड गेट बन गया। ओके, समझ आया। अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बड़ा ही आसान होगा, इसको तो याद भी नहीं करना पड़ेगा अगर आपको क्या आता होगा, एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट का पहले मैं ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ। ठीक, इसमें भी दो इनपुट हो गए ना, दो इनपुट उसके बाद आउटपुट। ठीक, तो जो इसका ट्रुथ टेबल होगा कुछ ऐसे होगा, ए इनपुट है, बी इनपुट है, वाई। ठीक, यहाँ ए डॉट बी लिख देते हैं क्योंकि ये एंड गेट। फिर आपका जो नैंड गेट होगा वो ए डॉट बी और बार। ठीक, समझ आया। तो एंड गेट का जो बनता था आप पीछे जाके देख लीजिएगा, एंड गेट का जो था वो ऐसे था, कैसे करके 0 0 1 0 0 0 0 1 0 डॉट करते थे ना, 0 0 1 0 1 1 1 1 ऐसे था। अब एंड गेट में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है एंड गेट में। एंड गेट यही है नैंड गेट कि आपको जो ये मिला है बूलियन व्यंजक, जो आउटपुट मिला है आपको इसी को उल्टा कर देना है, 1 1। ठीक, ये भी 0 ना, 1 1 1 0, याद करने का सिंपल तरीका। ठीक, कुछ नहीं है, नॉट गेट लिख लिए, उसी का उल्टा, जो आउटपुट मिला उसी का उल्टा, नैंड गेट। समझ आई बात, समझ रहे हैं ना आप। चलिए हम अब अपने लास्ट पर बात करते हैं, नॉर गेट पर। हमारा जो लास्ट है वो है, लास्ट गेट है नॉर गेट। तो नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ये नॉर गेट है जो ये बना है नॉट गेट और गेट से, ये नॉट गेट और गेट से बना है। तो चल इसका होता है बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी बार इक्वल वाई। ओके, इसका लॉजिकल सिंबल जो होगा मैं बना देता हूँ एक, पहले समझाने के लिए, फिर उसके बाद लिखने के लिए। ठीक, तो पहले मैं और गेट बना देता हूँ। और गेट क्या है आपका, ये देखिए और गेट। ओके, और गेट बन गया।
उसके बाद ये गया इससे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे वाई ए बी। ठीक, ये तो हो गया, यही है नॉर गेट। अब इसको कैसे करेंगे नॉर गेट में अब सही फिगर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये देखिए ऐसे, उसके बाद जैसे एंड गेट में किए थे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ 0 इसका ला देंगे ये, फिर वाई ए बी। ठीक, अब चलिए ट्रुथ टेबल, समझ आया ना, एकदम समझ आया होगा पहले ही। ट्रुथ टेबल आपका होगा ए बी, आर गेट का ए प्लस बी, और ए इसका नॉर गेट का ए प्लस बी और डॉट। ठीक, डॉट डॉट वो 12। चलिए ठीक, कोई दिक्कत। अब आपका नॉर गेट क्या होता था, नॉर गेट में सेंसर की तरह, जब इसमें दोनों में जब दोनों में टच नहीं होगी, दोनों सेंसर में जब गाड़ी टच नहीं होगी तो क्या होगा, सिग्नल देगा, सेंसर खुलेगा, एयर बैग खुलेगा नहीं। जब एक में टच हो गया तो सेंसर खुल जाता था। जब इसमें भी टच हो गया तब भी सेंसर खुल जाता था, और इसमें दोनों में गाड़ी अगर टक्कर लगा दिए तो सेंसर एयर बैग खुल जाता था। तो इसी का सिर्फ उल्टा आपको करना है, यहाँ 1 कर देता ना, 0 0 0। समझ आया, ये दोनों उल्टा गेट है इनका, एकदम इनका उल्टा होते हैं। ठीक, इनके उल्टे होते हैं। अरे यार, हमको लगता है कि आप लोगों ने इसको देखा नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूँ, सॉरी इसके लिए। ये देखिए आपका, ये देखिए समझ आ रहा है इसको, इसका सिर्फ उल्टा है। यहाँ नॉर गेट है, यहाँ और गेट है, और इसका उल्टा और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, ये और गेट का उल्टा नॉर गेट सब टोटल, और इसका एंड गेट का उल्टा नैंड गेट। ओके, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट्स। तो चलिए हम अपने अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपलोड करने वाले हैं यूपीटीयू के क्रैश कोर्स के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, और इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए।